Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. Hope my all viewers are very fine. आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंग्लिश फॉर द बिगनर्स के लिए इंग्लिश कैसे बोलेंगे, वो प्रॉब्लम्स जो इंग्लिश बोलते हुए आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिगनर्स जो हैं वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है उनके जहन के अंदर आते हैं। वो काफ़ी सारे उनको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता चलती, उनको वो ट्रैक नहीं पता चलता कि वो किस ट्रैक पे चलकर अपनी इंग्लिश को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इंग्लिश को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस और ये सब चीज़ें कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आपको जो भी काम करना होता है, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी भी लेवल पे आप काम करें, तो आपको इंग्लिश जो है वो उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आप इंग्लिश में यू आर एबल टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू प्रोग्रेस। तो इसके लिए आपको जो बिगनर्स होते हैं उनको सिर्फ सबसे पहले यही बातें समझ में आती है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी रूट है, वो कौन सा रास्ता है। क्योंकि आप देखें कि जब तक आपको रास्ता नहीं समझ में आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस रास्ते पे चल के आप, वो कौन सी पॉइंट्स हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिस पे चल के आप इंग्लिश को ग्रिप कर सकते हैं, इंग्लिश को आसान तरीके से सीख सकते हैं, घर पर बैठ के सीख सकते हैं। उसके लिए आपको किसी ट्यूटर की, किसी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वो एफ़र्ट करके आप घर पर बैठकर वो इंग्लिश सीख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फिर अपने जो भी पर्पज़ है आपका, फ्रीलांसिंग, इंटरव्यूज़ या कम्युनिकेशन, जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, आज हम आपके साथ वही स्ट्रैटेजी, वही प्लान डिस्कस करेंगे। वो आपके साथ वो स्ट्रैटेजी, आपको वो रास्ता बताएंगे जिस पे चल के, जिसको फॉलो करके, उन टिप्स को, उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश का जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी इंग्लिश को अपनी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी वेल इंशाल्लाह ताला। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं जिसमें हम आपको स्ट्रैटेजी पे लेके चलते हैं और आपको प्लान्स बताते हैं, आपको पॉइंट्स बताते हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश को सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स। जी, सबसे पहले जो लर्निंग फॉर बिगिनर के लिए जो नंबर वन टिप है वो ये है कि वो सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को लर्न करें। जैसे कि वर्ब्स हैं, वर्ब की डेफिनेशन और उसका पूरी वीडियो जो है वो मैंने की हुई है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, तो आपको वर्ब्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब। तो ये टॉप वर्ब्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आस्क, बी, बिकम, बिगिन, कॉल, कैन। इनसे आप बहुत सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कैन आई कम इन, कुड यू डू फॉर दिस, could you do this for me, how do you feel, okay. Can you hear me, please you help me, do you know me, do you like it, where do you live, how do you make it, may I come in, would you like to play with me, why are you running, would you say it again। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये बिल्कुल एक समझें कि कॉमन से वर्ब्स हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आप इनको लर्न कर लें अच्छे तरीके से और इनके साथ स्मॉल सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगनर्स कि वो उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो इनके साथ बनाने आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन वर्ब्स हैं और इनके साथ सेंटेंसेस बनाने जो हैं वो बहुत ईजी हैं। देन वी कम टू आर नेक्स्ट पॉइंट, इन परफेक्ट ग्रामर। मोस्टली ये होता है कि बिगनर्स जब स्पीकिंग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं उनको सबसे पहले उनको ग्रामर की फिक्र होती है कि हम 12 टेंसेस जो हैं वो कैसे करेंगे, हमें तो आते ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले यू डोंट नीड हैव टू बी परफेक्ट फॉर द 12 वर्ब टेंसेज। आपको 3 वर्ब्स जो हैं, 3 टेंसेज जो हैं वो आपको अपने जहन में रखने हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें अगर आपने किसी को हाल का बताना है, जैसे आज मंडे से और आपने कहा है कि आई वर्क, मैंने काम किया। सिंपल पास्ट टेंस यस्टरडे, अगर आप कल की बात करना चाहते हैं तो आप उसके साथ ईडी लगा देंगे तो आप कहेंगे आई वर्क। और अगर आप फ्यूचर की बात करना चाहते हैं कि मैं काम करूँगा, तो देन यू विल यूज़ आई विल वर्क। मतलब कहने का है कि आपको परफेक्ट ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 टेंसेस अपने जहन में रखने चाहिए कि आपको, अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, हाल में काम कर रहे हैं, तो आप उसकी बात करें, आप पास्ट में माजी की बात करें या फ्यूचर की बात करें, क्योंकि आपका जो सुनने वाला है, जो आपका लिसनर है, उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप माजी की बात कर रहे हैं, आप हाल की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप परफेक्ट ग्रामर की तरफ तब जाएंगे जब आप परफेक्ट स्पीकिंग की तरफ जाएंगे। तो आपकी बिगनिंग जो है वो सबसे पहले इसी चीज़ पर है कि आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकें अपने लिसनर को और आप अपनी सेंटेंसेस जो है वो कन्वे कर सकें। इंग्लिश और इसके अलावा आपको अपनी फ़ोकस करना चाहिए अपनी लिसनिंग के ऊपर। आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी इंग्लिश मूवी, इंग्लिश कार्टून जो है वो देखना चाहिए, 2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि आपको सिर्फ़ कोई 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि इंग्लिश जो है वो 4 स्किल्स के ऊपर बेस करती है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको रीडिंग भी करनी चाहिए डेली 10 लाइन्स किसी भी सिंपल बुक से, और आपको लिसनिंग भी करनी चाहिए, और उसके बाद आप उन चीज़ों को लिखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम वोकैबुलरी चैलेंज पे करेंगे इंशाल्लाह ताला, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द बिगनर्स। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो।